हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम विद मी और मैं हूं नगेंद्र। तो स्टूडेंट्स, आज तैयार हो जाइए मेरे साथ और मैं आपको एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, क्या बताने जा रहा हूं कि देखिए, आपकी सबसे बड़ी मुश्किल इंग्लिश में क्या है। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सबके सामने बड़ी मुश्किल होती है। जब आपसे कोई सेंटेंस पूछ ले तो आपके सामने मुश्किल आ जाती है कि यार ये सेंटेंस बनेगा कैसे। वो कोई भी वाक्य आपको दे दिया किसी ने, गेल चलते पूछ लेगा, हर आदमी पूछ लेता है, घर में पूछ लेते। अंग्रेजी में आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये किया जाता है कि बनाओ इस सेंटेंस को, कैसे बनाओगे। तो मैं आज आपको एक इतना बढ़िया छोटा सा फॉर्मूला दूंगा कि आप पूरे जीवन उसको नहीं भूलेंगे। बस मेरे इन दो शब्दों को याद रख लिए। क्या याद रख लीजिए, देखिए इसको, कर्ता क्रिया कर्म, वाक्य हो गया नर्म। कर्ता क्रिया कर्म और वाक्य हो गया नर्म। मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये तो जानते हैं ना आप। यदि सब्जेक्ट को समझ गए, ऑब्जेक्ट को समझ गए, वर्ब को समझ गए, इनकी पहचान कर ली वाक्य में, तो समझ लो आपका हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट वेरी इजीली, बहुत आसानी से कर लोगे। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लोगे आसानी से, ऑब्जेक्ट को पहचान लोगे और वर्ब को। बस यही तीन चीज़ होती है सेंटेंस में। आप इन तीनों को समझ लीजिए और फिर जिंदगी भर कभी भूलने वाले नहीं है। आइए तो फटाफट हम इसको कर लेते हैं। अब जरा देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन की बात हम कर रहे हैं। हमने कह दिया कर्ता क्रिया कर्म और वाक्य हो गया नर्म। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को समझ लीजिए कैसे नर्म होगा। अब नर्म बना देंगे इसे हम, अभी देखना कैसे। सब्जेक्ट, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को छांटना है, पहचानना है उसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में। तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करना है, आपको करना है ये कि जो सब्जेक्ट है उसका कार्य क्या है, कार्य को करना। डूअर ऑफ ए सेंटेंस, डूअर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य में कार्य को करने वाला। कोई भी सेंटेंस दिया जाए, मीरा पत्र लिखती है, कौन लिख रहा है, पत्र, मीरा। कार्य कौन कर रहा है, मीरा। सब्जेक्ट क्या हो गया, मीरा हो गया। तुम क्रिकेट खेलते हो, सब्जेक्ट बताओ जरा, कौन खेल रहा है क्रिकेट, तुम, सब्जेक्ट हो गया। अध्यापक हमको उर्दू पढ़ाते हैं, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक हो गया। एक तो रिकॉग्निशन, यही हो गई पहचान कि जिसके द्वारा सेंटेंस में कार्य किया जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। दूसरी एक और पहचान है कि यदि आपकी जो वर्ब है, आपने वर्ब को पहचान लिया है तो उसमें कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करे तो उत्तर में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। अब जरा देख लीजिए, ये सेंटेंस हमने लिखा है, रेखा प्रश्न हल करती है। रेखा प्रश्न हल करती है, वर्ब है हल करना। क्या हल करती है, क्या हल करती है, प्रश्न। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कौन हल करती है, हम कह रहे हैं कौन या किसने, ये शब्द लगाने हैं आपको किसमें, वर्ब में। ये वर्ब है हल करना। कौन हल करती है, रेखा, सब्जेक्ट हो गया। दूसरी पहचान, हल करने का काम कौन कर रहा है प्रश्नों को, रेखा। तो दोनों तरह से पहचान हो गई, रेखा। आप पहचान लोगे 100%। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरे पर आ गए आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं दो प्रकार के। कोई भी आपसे पूछता है, क्वेश्चन करता है कि भाई ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, आप कह दीजिए दो होते हैं। कौन से होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। फिर पूछ लेता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, आप कह दीजिए डायरेक्ट निर्जीव होगा और इनडायरेक्ट आपका सजीव होगा। सजीव से मतलब है व्यक्ति होगा, जानवर भी हो सकता है। निर्जीव में होगा क्या होगा, इनएनिमेट में पेन, टेबल, चेयर, बुक, इस तरह की चीजें होंगी। अब जरा देख लीजिए पहचान कैसे करनी है। अब आपको ऑब्जेक्ट को, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट होगा, एक भी हो सकता है और कहो तो एक भी न हो, तो भी आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी उसी से पहचान आगे करोगे। मैं आगे आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके बाद ये समझ में आ जाएगी
तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ जाएगी। तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट निर्जीव हो गया, इनडायरेक्ट सजीव हो गया। अब पहचान करनी है तो समझ जाइए, वर्ब में सेंटेंस में जो वर्ब आई है, वर्ब में क्या लगाकर, ये शब्द याद रखना है, क्या लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। यदि वर्ब में किसको शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सजीव होगा। दो शब्द याद कर लीजिए बस, क्या क्या किसको, क्या किसको, क्या के उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ही शब्द याद रख लेने हैं। मन मन में इनको नोट करते रहिए। अब किस में लगाने हैं, अब जरा देख लीजिए। ये एक हमने उदाहरण के लिए यहां पर आपका एक सेंटेंस ले लिया है। क्या भेजती है, ये वर्ब है आपकी, भेजना वर्ब है। क्या भेजती है, खत, निर्जीव है। खत तो जानते हो ना, लेटर, अंग्रेजी बहुत जानते हो, तो लेटर तो आप समझते होंगे। पत्र, लेटर, खत, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, निर्जीव हो गया। वर्ब में आपने क्या शब्द लगाया था ना, क्या भेजती है, खत, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, निर्जीव। किसको भेजती है, ये ना किसको, किसको भेजती है, ये क्या लगाया यहाँ पर, यहाँ से आपने किसको लगा दिया, किसको भेजती है, रीना को। रीना तो सजीव है, निर्जीव तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया रीना हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया रीना, सजीव हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खत हो गया। ये आपकी वर्ब है, भेजती है। वर्ब में आपने क्या किसको लगाए हैं। अब भेजने का कार्य कौन कर रहा है, पत्र को कौन भेज रहा है, सविता। सविता रीना को खत भेजती है, कौन भेज रही है, सविता। सविता कार्य कर रही है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, आपने सब्जेक्ट को भी पहचान लिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, और वर्ब को भी पहचान लिया, पहचान लिया। अब वर्ब को और पक्का पहचान लीजिए, क्या है, लास्ट आ गए वर्ब क्रिया। सामान्यतः हिंदी सेंटेंस के अंत में आती है। वर्ब हमेशा मोटी पहचान याद रखिए बस, कि जो मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो 12 टेंस आप पढ़ते हैं, 12 टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, तो उन्हीं सभी सेंटेंस में अंत में जो भी शब्द आएगा वो वर्ब होगा। इन्हीं सेंटेंस में देख लीजिए, भेजती है आपकी वर्ब हो गई, हल करती है आपकी वर्ब हो गई। जरा इस सेंटेंस में भी देख लीजिए, लास्ट में दीनदयाल तुमको काशी फल बेचता है, अंत में शब्द कौन सा आया है, बेचता है, वर्ब हो गई। अब बेचने का कार्य कौन कर रहा है, दीनदयाल, ये कौन हो गया, सब्जेक्ट। क्या बेच रहा है, काशी फल। क्या लगाया ना क्रिया में, क्या बेच रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेज रहा है, तुमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वाक्य में आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया, ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, वर्ब को। अब बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लीजिए वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ये जरूरी है कि कर्ता क्रिया कर्म को समझना है, तो वाक्य अपने आप नर्म हो जाएगा और तुम्हारा भी काम नर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि 2 ऑब्जेक्ट तो आ गए हैं सेंटेंस में, डायरेक्ट भी आ गया, इनडायरेक्ट। जब ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में इसको, तो पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लाओगे या इनडायरेक्ट की, ये नेक्स्ट वीडियो में हम अब आपको बताएंगे। पहले इसको याद कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, नई नई वीडियो आपको ग्रामर की, नई नई इजी ट्रिक से मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।